चलो गुड मॉर्निंग। है जिंदा की गए? जिंदा है ना। इंसान ने कुछ हो मत तो जिंदा हो ना। चलो करते स्टार्ट अपन। तो बेसिकली अगर बात करें बच्चों तो मैं आपसे पूछूंगा, आप मुझे बताने की कोशिश करो क्या टॉपिक है क्या टॉपिक नहीं है। बेटा सब्जेक्ट कौन सा अपना एक बार बता दे। जो ब्रांच या जो चैप्टर में पढ़ा रहा हूँ चैप्टर का नाम क्या है? रोटेशन मोशन के अंदर अभी तक के लेक्चर के सफर में हमें ये समझ में आ गया है कि एग्जैक्टली रोटेशन कैसे होता है, क्या उसके पीछे की कहानी। टुडे वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड न्यू टर्म कॉल्ड एज टॉर्क। क्या पढ़ने वाले बोलो बच्चों अपन? देख बेटा क्या है, सिंबल आपको दिखाई दे रहा है, देखो ये सिंबल दिख रहा है ना आपको। ये सिंबल क्या है कैसा मैं बताना चाहूंगा। भाई देख जैसे अल्फा होता है, बीटा होता है और क्या होता है गैमा, क्या होता है डेल्टा, आयोटा, नेटा, थीटा, पाई, रो, सिग्मा, ओमेगा, लैम्डा, जाय, चाय। कॉपी नहीं है ना। ओके उसके बाद क्या होगा और क्या है डेल्टा ये आ गया। और कोई टाउ, कप्पा, ये कप्पा है। के बोले तो पप्पा नहीं कप्पा। अरे यार क्या कर रहा है बच्ची का। ये कप्पा है कप्पा, के बोले तो कप्पा। ठीक है ना। तो ये अलग अलग जो मतलब सिंपल भाषा में बोलना चाहूँ तो जो ग्रीस बोल के एक देश है। कौन सा देश? ग्रीस। आपने देखो पढ़ते हुए में सुना होगा। और ग्रीक साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के नाम से क्या लिखा होता है ग्रीक। ये ग्रीक का मतलब क्या है? ग्रीक लिखा है, इसका मतलब यहाँ ये बता रहा है कि साइंटिस्ट ग्रीक है। जैसे इंडिया के साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? इंडियन साइंटिस्ट। वैसे ग्रीस, ग्रीस देश के साइंटिस्ट को क्या बोलते हैं? ग्रीक। जापान के देश को क्या बोलते हैं? जापानीज। समझ रहा ना? क्या समझ रहा? हाँ जापानीज समझ रहा। चलो बहुत भारी। तो बात ये आ रही है कि बाबा अगर आपको देखना है तो ग्रीक साइंटिस्ट जो होते हैं, ग्रीस बोल के एक देश है वहां के होते हैं। वहां के साइंटिस्ट की अगर बात करेंगे हम तो उन साइंटिस्टों के देश की भाषा है अल्फा बीटा गैमा। सिंपल भाषा में बोला जाए उनके एबीसीडी है। उस एबीसीडी में ये सिंबल है जिसका नाम है टाउ। सिंबल का नाम क्या है? टाउ। वो लेटर का नाम। जैसे इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? वैसे इसका नाम क्या है? वो टाउ क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टॉर्क। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों? समझ में आ गया। अब सवाल है टॉर्क बोले तो क्या। अब अगर तुझे टॉर्क बोले तो क्या समझना है, पहले मेरी बात सुन ले। ये आया कहां से होता था? इसको और एक भाषा में बोला जाता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स। ठीक। जब ये मोमेंट ये वर्ड आ रहा है ना, मोमेंट बेटा पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं मैं, पूरे फिजिक्स की बात कर रहा हूं। जब जब मोमेंट वर्ड आएगा तब तब हम लेने वाले हैं दो नंबर का प्रोडक्ट। क्या लेने वाले बोले बच्चों? दो नंबर का प्रोडक्ट। बोले तो क्या पता है आपको? गुणाकार। प्रोडक्ट मतलब क्या बोले बच्चों? गुणाकार। दो नंबर का गुणाकार। हिंदी में बोले तो गुणाकार, उर्दू में बोले तो जरफ। जरफ पता है क्या आपको? ये उर्दू में बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बच्चों को मालूम नहीं है छोड़ दो, वॉट एवर। प्रोडक्ट गुणाकार, मराठी में गुणाकार उसको कहा जाता है। म्हणजे साध्या भाषेत दोन नंबरचा प्रोडक्ट घ्यायचा आहे, मल्टिप्लिकेशन करायचंय। मल्टिप्लिकेशन इंग्लिश में मल्टीप्लाई भी बोला जाता है, मल्टीप्लाई। ओके, मल्टीप्लाई करने वाले अपन, दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करने वाले। जब जब क्या वर्ड आएगा बोलो बच्चों? मोमेंट। ये वर्ड है, मूवमेंट नहीं है वो। स्पेलिंग देख क्या है? MOMENT, मोमेंट। क्या है बोलो बच्चों? MOMENT। जैसे आगे एक टर्म आपको आने वाला है 12th के अंदर जिसका नाम है मैग्नेटिक डाइपोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तब भी वो मोमेंट का मतलब यहाँ पर क्या आने वाला है बोलो बच्चों? प्रोडक्ट आने वाला है। क्या आने वाला बच्चों? प्रोडक्ट। या सिंपल भाषा में क्या बोलो? गुणाकार। अब मुद्दा सर ये मोमेंट ऑफ फोर्स क्यों बोलते हैं इसको, या ये क्या है? पहले मैं कॉन्सेप्ट की फील देना चाहूंगा, फिर आप आगे की बात करेंगे। फील देना चाहूंगा मतलब जैसे कि सवाल ये कॉन्सेप्ट आया क्यों, बताता। ध्यान से देखना। मान ले अगर मैं बोलूं एक सीधा रास्ता है, सीधे रास्ते पे एक ब्लॉक है। ब्लॉक का मास कितना है? m। बोले सर नो सर। जब टाइम 0 था ये ब्लॉक यहाँ था। जब टाइम 2 सेकंड हो गए, कितने सेकंड हो गए? 2 सेकंड। तो मैं क्या देख रहा हूं? मैं क्या देख रहा हूं? ये जो ब्लॉक है यहां से टकर 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 यहाँ आ गए। कितने सेकंड के बाद? 2 सेकंड।
अब मेरा सवाल आपसे ये है कि भैया ये ब्लॉक यहां से, ये ब्लॉक यहां से कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, तो इसने कौन सा मोशन किया रे बेटा, कौन सा मोशन किया, लीनियर मोशन। क्या क्या बोलो बच्चों, इसी मोशन को यही चैप्टर में कभी कभी ट्रांसलेशन मोशन भी कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन मोशन क्या कहा जाएगा बोलो बच्चों, ट्रांसलेशन मोशन। ट्रांसलेशन मोशन बोलो या लीनियर मोशन बोलो, दोनों का मतलब एक ही है। बॉडी यहां से यहां चली तो लीनियर मोशन, या ये भी क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन मोशन। मेरा मुद्दा क्या है, ब्लॉक यहां से यहां आया, क्यों क्यों आया होगा बोलो बोलो, क्या उसके पीछे का कारण है, क्या लगाऊंगा, कॉमन सेंस है ना। मुझे बता कोई डिब्बा है यहां से वहां जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्योंकि उसके ऊपर क्या लगा, फोर्स। मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यहां से यहां जाना मतलब बॉडी को चलाना होता है, बॉडी को क्या होता है, और चलाने के पीछे अगर कोई है तो वो कौन है, फोर्स है। कौन है बोले बच्चों, मतलब क्या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ बॉडी को चलाना है तो क्या लगाओ, बॉडी को चलाना है तो क्या लगाओ। अब जैसे आपने चलाने की बात करी, जैसे आपने बात चलाने की करी, अब मैं बात करने वाला हूं रॉड। इस रॉड को हमने किया पाइवोट। क्या क्या बोले बच्चों, याद है क्या पाइवोट का मतलब, अरे भूल गया क्या, क्या था बोलो बोला पाइवोट का मतलब, हाँ पाइवोट का मतलब क्या था, हैंग मार रहा है क्या बे, पाइवोट का मतलब था खिले से लटकाना। हमने रॉड को क्या क्या खिले से लटकाया, फिलहाल बैलेंस रॉड है। अब मेरा सवाल क्या है, मुझे ये रॉड को घुमाना है, मुझे रॉड को, मतलब मैं यहाँ फोर्स लगाऊंगा और यहाँ फोर्स लगाऊंगा, यहाँ जब फोर्स लगाऊंगा तो ये बॉडी हो जाएंगी भैया रोटेट। क्या हो जाएंगे बोलो भैया, हो गई कि नहीं हो गई, देखो कोई दिक्कत, इसको बोलते हैं एंगल थीटा बनाना। क्या बनाना होता है, एंगल थीटा। मतलब ये बॉडी यहां से यहां चलेगी और ये बॉडी यहां से यहां। अब जैसे बॉडी को चलाने के लिए लगाना पड़ता है फोर्स, बोलो छोटे लगाना पड़ता है, उसी प्रकार बॉडी को घुमाने के लिए, काय के लिए, घुमाने के लिए लगाना पड़ता है टॉर्क। क्या लगाना पड़ता है, बोलो यस सर, नो सर। टॉर्क का सिंबल टाउ, टॉर्क का सिंबल, सिंपल भाषा में एक ही रख ले, टॉर्क कुछ और नहीं, बॉडी को घुमाने वाला फोर्स है। क्या बोलते हो, बॉडी को क्या करने वाला फोर्स है। अब मुझे पता एक बॉडी पे फोर्स एक लगे कि दो लगे, अरे एक लगे कि दो लगे, सेम डायरेक्शन क्या अपोजिट डायरेक्शन, देखना इधर कैसा है, ऊपर ऊपर, ये कैसा है नीचे नीचे, ऐसे, ठीक है। तो इसको कभी कभी टॉर्क के डेफिनेशन में आपको ये चीज भी दिखाई देंगी, एक कपल ऑफ फोर्स, कपल समझता ना आपको, जवान बच्चे हो समझ में आना ही चाहिए। अ कपल ऑफ फोर्स, couple of force acts on a body in opposite direction, in what बेटा, opposite direction। मेरे पीछे दोहराने की कोशिश करेंगे सब अच्छे एक सुर में, बॉयज एंड गर्ल्स। A couple of force acts on a body in opposite direction। कपल बोल तो पेयर, कपल क्या बच्चों, पेयर, जोड़ी। क्या बेटा, किधर है, एक ही पी रहता है क्या, ओह माय गॉड। अब सही है, a couple of force acts on a body in opposite direction। बॉडी का हम क्या लगा, तेरे को बहुत समझ है कपल के बारे में, बहुत बेहतरीन। कपल क्या है बच्चों बोलो, पेयर है। क्या है बोलो बच्चों, अभी हमारे जैसे शरीफ लोगों की चीज नहीं मालूम रहती, क्या करें, हमारा इनसे कोई वादा कोई लेना देना, हम ये चीजों के बारे में नहीं जानते, तो इसलिए हमें स्पेलिंग भी गलती हमारे से हो जाती है। देखिए पेयर है भैया, जोड़ी है, फोर्स की जोड़ी है, ठीक है, एक ही बॉडी पे लग रही है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, उस वजह से ही बॉडी हो रही है क्या बच्चों, उसको क्या बोल सकते हैं अपन, रोटेट हो रही है। क्या हो रही है बच्चों, एक एंगल थीटा पे, एक एंगल बोलो बेटा, यही हमारा टॉर्क है, यही हमारा क्या बोले बच्चों, बोले यस सर, नो सर। अब इसमें कुछ चीजें उन्होंने एक्सप्लेनेशन दी, देखो क्या दी चीजें, लेट मी चेंज कलर ऑफ, ये पॉइंट, ये पॉइंट से आखिरी हद तक का जो डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाता है आर टी,
आर उल्टा टी, क्या बोलते हैं इसको बच्चों, आर उल्टा टी। और हमने जो यहाँ लगाया इसको हम क्या बोलते हैं, एफ, क्या बोलते हैं बोलो बच्चों, एफ। एफ बोले तो क्या, फोर्स, एफ बोले तो क्या बच्चों, फोर्स। ऐसा कोई दिक्कत किसी को, यहाँ लिख देता हूं मैं, एफ का मतलब होता है फोर्स, आर उल्टा टी जो है, ये जो बना ना आर उल्टा टी, इसको बोला जाता है, मेरे पीछे बोलो, परपेंडिकुलर, क्या बोलो बच्चों, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर, ठीक है ना, बॉडी के पर, मतलब ये जो फोर्स आपका लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो रहेगा उसको हम बोलेंगे आर टी। बोलो बच्चों क्या बोलेंगे। अब ये जो पॉइंट है इस पॉइंट को कहते हैं COM, क्या कहते हैं, सीओम बोले तो क्या, सीओम बोले तो क्या, मतलब ये बॉडी का पॉइंट जहां बॉडी क्या होती है, बैलेंस, बॉडी क्या होती है। अब अगर मैं वो पॉइंट में से एक लाइन खींचू, रंगे बेरंगी लाइन खींचना चाहूंगा, मैं गलत कर दिया हूं, कहाँ है बे कलर, सतरंगी कलर यही है, सॉरी जमा गया। इस लाइन को बोलने का एक्सिस ऑफ रोटेशन, क्या बोलेगा बोलो बच्चों, एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ व्हाट बेटा, मतलब रोटेशन कहाँ हो रहा है, जिस एक्सिस पे हो रहा है उस एक्सिस को बोलने का एक्सिस ऑफ रोटेशन। बोलो यस सर, नो सर। और एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो बॉडी का जो भी मास आप लेंगे, आप यहाँ का लो, यहाँ का लो, यहाँ का लो, यहाँ का लो, का आखिरी वाला लो, वहां से वहां तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं बोलो बच्चों, आरटी। बोलो बच्चों क्या बोलते हैं, आरटी बोले तो क्या, परपेंडिकुलर। क्या यहाँ तो कोई दिक्कत है किसी को, रिकैप दे देता हूँ एक बार देख लीजिए, इंट्रोडक्शन है आपका टॉर्क का, ठीक है ना। टॉर्क बेसिकली कुछ और नहीं, बोलो बच्चों क्या है, मूवमेंट नहीं, मोमेंट, मूवमेंट मन नहीं, मोमेंट। मोमेंट बेसिकली किसको दर्शा रहा है, प्रोडक्ट बोले तो, बोले सर, नो सर। जैसे बॉडी को चलाने के लिए एकमात्र चीज रीजन होता है, वो रीजन क्या है, उसी प्रकार बॉडी को घुमाने के लिए कौन लगता है, क्या कौन लगता है, टॉर्क। कभी सिंगल भी लग सकता है या फिर कपल में भी, कपल बोलो उसको, क्या में लग सकता है, कपल में, क्या में लग सकता है, कपल। बस लगने चाहिए कैसे, अपोजिट, कैसे चले चो, दोनों फोर्स एक बॉडी पे अपोजिट डायरेक्शन में। अब मुझे बताओ आप आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में कहाँ कहाँ टॉर्क लगाते हो, सोचो। बताओ कहाँ लगाया है भैया टॉर्क। ना क्या है सब, तो नल चालू किया होगा ना, और सारा ये देख, ये तेरी उंगलियों ने क्या किया, ये उंगली क्या कर रही है, ये बॉडी को इधर ढकेल रही है आगे, ये पीछे है क्या यार, कहाँ ढकेल रही है आगे, और ये उंगलियां क्या कर रही है, मतलब मैं अगर ऑब्जर्व करूं नल को घुमाते टाइम में, तो मैं नल के ऊपर कुछ और नहीं, मैं क्या लगा रहा था, टॉर्क, क्या लगा रहा था, कपल ऑफ फोर्स, क्या बोलते हैं इसको, बोले यस सर, नो सर। आया नहीं आया, कुछ बच्चे तो स्टाइलिश दिखने के लिए ऐसा करते रहते, क्या है अजीबोगरीब, नहीं अपने नहीं जे है क्या है, हाँ वो ऐसा करते हैं, तो ये कुछ और, ये टॉर्क ही तो है, ये क्या है, टॉर्क, करेक्ट है क्या नहीं, कोई दिक्कत किसी को, क्लियर है। तो ये इंट्रोडक्शन था, इसमें कोई फॉर्मूला की कैलकुलेशन था क्या, नहीं, अभी बताऊंगा मैं। शायद मैं आप समझ रहा हूं कि टॉर्क, ये शब्द सुनने के बाद तू डरने वाला तेरे दिमाग में आ गया, टॉर्क बोल दो क्या, घुमाने वाला फोर्स, टॉर्क बोल दो क्या, यस सर, नो सर। बढ़ जाओ आगे 100%, चलो। खरीद के सीट पे निकलना जाए कहीं चलने, क्या बेटा, फिजिक्स। अब मैं बोलूंगा टॉर्क के बारे में डिटेल में डेफिनेशन। जैसे मैं बोला टॉर्क कुछ और नहीं, क्या है बोलो बच्चों, मोमेंट, क्या है बोलो बच्चों, मोमेंट ऑफ फोर्स, मोमेंट ऑफ, डेफिनेशन क्या रही, डेफिनेशन क्या रही, नहीं कपल ऑफ, वो तो मैंने बताया था, एक्सप्लेनेशन था, ऑफिशियल डेफिनेशन बता रहा हूं। द प्रोडक्ट ऑफ, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स and perpendicular distance, perpendicular distance from
एक्सिस ऑफ रोटेशन, फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। ये थोड़ा सा ऑफिशियल डेफिनेशन माना जाएगा। मेरे से दोहराएंगे, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, अरे फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन इज कॉल्ड टॉर्क। मतलब ये क्या हो गया, जैसे मैं आपको बोला मोमेंट, क्या बताता है मोमेंट? प्रोडक्ट। आया डेफिनेशन में प्रोडक्ट। मोमेंट क्या है? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब गुणाकार। मतलब उनका ऐसा बोलना है टॉर्क कुछ और नहीं, टॉर्क कुछ और नहीं, ये गुणाकार है। किसका गुणाकार है? फोर्स का और किसका? परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब आरटी का। किसका बोले बच्चों? आरटी का। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ लगा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिखता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया इसका सादा जस्ट फॉर्मूला बनाया है। अब अगर आपको इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखना है बच्चों? सिंबॉलिक फॉर्म में। तो लिखा जाएगा, बोलो, टाउ वेक्टर इज इक्वल्स टू आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। अब कोई बच्चा बोलेगा सर मैं एफ वेक्टर इंटू क्रॉस आर वेक्टर लेकर तो चलेगा? तो नहीं चलेगा, ठीक है। ये इसको पलटियम के वेक्टर के नियम है, वेक्टर के नियमों के अंदर अगर डॉट क्रॉस प्रोडक्ट है, कौन सा प्रोडक्ट बच्चों? क्रॉस। तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बोलिए सर, नो सर। वेक्टर के नियम के अनुसार इन दोनों को हम पलटी कर सकते हैं क्या? तो जैसा दिया है वैसा ही याद रखना पड़ेगा। जैसे जैसे एक फॉर्मूला देखो आपको, बादल बनाता मैं, बादल बरसा बिजली बन, सावन का पानी, बादल तक ठीक है। एक फॉर्मूला बताओ, v बराबर आर ओमेगा। बोलो v बराबर, इसका वेक्टर फॉर्म क्या मालूम है क्या आपको? v वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। सवाल पूछे हुआ एक बार ये, और 4 ऑप्शन थे, 4 ऑप्शन में ये पलटी किया था सिर्फ उसने, और आंसर कौन सा था? ओमेगा इंटू आर। सब बच्चों को लगा सर पढ़ाते टाइम में तो आर ओमेगा बोल रहे थे, तो वेक्टर में भी आर ओमेगा होना, लेकिन ऐसा है क्या? ये इसके लिए थोड़ा आपको राइट हैंड स्क्रू रूल, राइट हैंड थंब रूल पढ़ाना पड़ेगा। स्क्रू बता रहा, स्क्रू वो बताऊंगा उसके बारे में जरा बेसिक में, तब वो क्लियर होने के बाद तुमको समझ में आएगा। डायरेक्शन निकालने के लिए काम आता है। क्या के लिए काम आता है? डायरेक्शन। वो आगे की बात है, क्या था? कोई दिक्कत किसी को? आगे आ जाओ। अभी ये डेफिनेशन हो गया। डेफिनेशन के बाद जो मैंने फॉर्मूला पढ़ाया आपको, टॉर्क वेक्टर बराबर बोले बट क्या था? टॉर्क वेक्टर बराबर आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। नियम क्या बेटा? नियम क्या है? क्रॉस जब बढ़ेगा तो क्या लगेगा? भूल गए रे तू, कुछ पढ़ के नहीं आता। डॉट हटने के बाद लगता है कॉस थीटा, आओ भैया, और क्रॉस हटने के बाद लगता है ये वेक्टर में पढ़ाया था वही में, वेक्टर में तू रिवाइज करके नहीं आता। मैं क्या करूं उसको? मैं जान दे, तुम दे दो, मैं नहीं देता। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अगर है तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है तो आंसर आ जाएगा ए बी साइन थीटा। तो मुझे बोले यहाँ डॉट है कि क्रॉस है? डॉट है कि क्रॉस है? तो यहाँ पर साइन आएगा कि कॉस आएगा? तो बोलो बोलो, टॉर्क का फॉर्मूला आ जाएगा आर एफ साइन थीटा, आर एफ साइन थीटा। अब इसमें भी सवाल बन सकते हैं अलग अलग, ठीक है ना? कैसे सवाल बनेंगे देखो ध्यान से सुनो। अब कभी कभी अपने को ऐसा हो जाएगा, टाइप क्वेश्चन नंबर 1 का वैल्यू बताता, आर वेक्टर आ जाएगा 2i प्लस 3j माइनस 5k, टूपी। एफ वेक्टर आ जाएगा आपको, एफ वेक्टर आ जाएगा i माइनस 2j प्लस 3k, टूपी। बताओ टॉर्क कितना है? ऐसा सवाल आएगा तो आपको इन दोनों का क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। क्या निकालना है? क्रॉस प्रोडक्ट। याद है क्या क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते? क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका था आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर। हाँ कैसा? हाँ वेरी गुड, डिटरमिनेंट। क्या निकालने का? आठवलं का? आई जे के। आर ची व्हॅल्यू किती आहे? 2 3 माइनस 5 1 माइनस 2 3। फिर बाद में गोला बनाओ, काटो। आया कि नहीं आया? मैं कुछ नया पढ़ा रहा हूँ क्या? बोला था वेक्टर हर जगह काम आने वाला। तुझे वेक्टर याद होना ही, अगर तुझे वेक्टर नहीं आता तो तू कुछ भी कर पाएगा क्या? सीधी सीधी बात, ये ऐसे सॉल्व करना है, ठीक है। बाकी ये तो आपको मालूम है, थीटा मतलब एंगल है,
थीटा, थीटा इज व्हाट बेटा, एंगल बिटवीन आर एंड एफ, आर एंड एफ, ठीक है ना। अभी जो है ना ये टॉर्क डिपेंड किस पे करता है मैं वो बताता हूं आपको, किन चीजों पे टॉर्क डिपेंड करता है। टॉर्क डिपेंड करने, डिपेंडेंसी ऑफ टॉर्क, ये यहां तक कोई दिक्कत आपको? डिपेंडेंसी के ऊपर जाता मैं, तो पेज बदलना चाहूंगा मैं, पहले इसको जूम आउट कर लेता मैं। हाँ बेटा, नहीं नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड करता है कि बाबा वैल्यू के ऊपर, ठीक है। जनरली क्या चीज है मालूम है क्या, आप जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे या नेगेटिव पॉजिटिव वाला जो हम टर्म लगाते हैं, वो जनरली हर चीज अपन कैलकुलेशन में मॉड जब लेते हैं अपन मॉड, तो पॉजिटिव लेने वाले हैं। तो ये चीजें अपन वो बता नहीं सकते। रही बात वेक्टर में अगर नेगेटिव आंसर आ रहा है तो वहां पर आंसर नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन अपोजिट है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जैसे अब यहाँ पर माइनस आए है, माइनस आए या -2j है, मतलब ये वेक्टर किधर लग रहा है, नेगेटिव ऑफ j, मतलब नीचे की तरफ लग रहा है, जो आपका आई जे के होता है। ये देखिए प्लस आई माइनस आई प्लस जे, और तो ये माइनस का मतलब ये है, ठीक है ना, क्लियर है। बढ़ो आगे फिर, और कोई डाउट है किसी को, कोई शंका बन रही है? यहां तक क्लियर है बेटा ये जो बताया। अब आगे बढ़ता मैं, क्या बोलते हैं रीजन ऑफ या टॉर्क के अफेक्ट, किस पे टॉर्क डिपेंड करता है, टॉर्क किस पे मैटर करेगा, टॉर्क का क्या लेना देना है, कब आपको टॉर्क ज्यादा या कम मिलेगा। पहला जो मुद्दा आपको आता है वो है अमाउंट ऑफ फोर्स, अमाउंट ऑफ फोर्स, कितना फोर्स आप लगा रहे हो बॉडी के ऊपर। अब मुझे बता, ये मेरे पास रॉड है, रॉड की लेंथ L है, सेंटर ऑफ मास C है, ये बॉडी को मुझे घुमाना है, मुझे लगाना है फोर्स, मुझे क्या लगाना है, अब मैं ऐसा लगा घूमने वाला है क्या, इसको घुमाना है, घूम जा, ये घूमने वाला, अरे भाई फोर्स लगाना पड़ेगा ना, तो अमाउंट ऑफ फोर्स इतना चाहिए कि आप उसकी इनर्शिया को क्या कर पाओ, बैलेंस कर पाओ, अमाउंट ऑफ फोर्स पर डिपेंड करता है वो। उसके बाद परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, डिस्टेंस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ मास या एक्सिस, कि आप जहां फोर्स लगा रहे हो वो पॉइंट सेंटर से कितना दूर है, उस पर भी मैटर करता, सेंटर से कितना दूर है। अब मेरे को एक बात बताओ, ध्यान से सुन, समझ रहे हैं क्या है, डोर, ये क्या बोले बच्चों, डोर है, करेक्ट है। अब मेरे को बोल, ये डोर को खोलना है अपने को, तो खोलने में बॉडी घूम रही कि नहीं घूम रही है, मतलब क्या लगा, टॉर्क, क्या लगा, ये सिंगल फोर्स लगा, कपल लगाना क्या, लेकिन घुमा क्या नहीं घुमा, अब टॉर्क लगा। अब टॉर्क जब लगाया तो अपने को बॉडी घुमानी है हर वक्त, जब मेरे को घर में जाना है तब भी बॉडी घुमानी है, बाहर निकलना है तभी बॉडी घुमानी है। तो मेरा सवाल तुझसे क्या है कि इसका हैंडल कहां लगाया जाएगा कि इजीली बॉडी घूम पाए। अब मेरे को बोल किया हैंडल जो होता है डोर का, वो यहां लगाना कंफर्टेबल रहेगा, सेंटर में लगाना कंफर्टेबल रहेगा, कि इधर कॉर्नर पे लगाना कंफर्टेबल, ये तो एक्सिस है आपकी, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, सी पॉइंट, प्रैक्टिकल सोचा, अंदाजी मत बोलो, कहां लगोगे बॉडी इजीली घूम जाएंगी, खुल जाएंगी, और कहां लगाई होती है, जनरली कहां लगाया होता है, मतलब अगर आपको किसी बॉडी को अच्छे से घुमाना है तो आपको उसके एक्सिस बहुत ज्यादा किधर जाना पड़ता, दूर। देखो ना डोर, देखो ना एक बार, डोर को कहां होता है हैंडल, कॉर्नर पे होता है ना, कि पहले यही होता है, यहाँ खींच रहा है तू, बॉडी घूम रही है क्या, जितना दूर जाएगा उतना इजीली घूमेंगी। मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस के ऊपर भी ये चीज मैटर करती, जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना एक्सिस ऑफ रोटेशन से वो ज्यादा अच्छे से घूम पाएंगे। बोलिए यस सर, नो सर। जैसे स्टीयरिंग होता है, स्टीयरिंग, स्टीयरिंग पता है, घुमाना पड़ता है स्टीयरिंग को, ट्रक का स्टीयरिंग कितना बड़ा होता है, इतना बड़ा होता है, इतना स्टीयरिंग, तो समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जितना स्टीयरिंग बड़ा रहेगा, शिप जो होती है उसका स्टीयरिंग उससे बड़ा रहता, और उसके शिप के स्टार्ट में आखिरी में क्या था, पॉइंट रहते, क्यों रहते, टॉर्क लगाया जाए, क्या लगाया जाए, जितना, अब वो ऐसा यहां से घुमा नहीं सकता क्या, उसमें अरे भाई शिप घूमने वाली, जितना मैं दूर पकड़ूंगा, जितना जोर ज्यादा लगाऊंगा उतना घूमने के चांसेस, मतलब एक ही बात याद रखो, टॉर्क अगर आपको बढ़ाना है तो आपको क्या बढ़ाना, एक तो फोर्स, और दूसरा क्या बोले बच्चों, दूसरा क्या बोले बच्चों,
तीसरी चीज इस पे डिपेंड करता है, वो है एंगल। क्या बोलो बच्चों? एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्टेंस। अब जैसे बता क्या है बेटा, ये डिस्टेंस है आर टी, ये फोर्स है बटा एफ। एंगल कितना है बेटा? कितना है? 9। अब अगर मैं ये एंगल बदल दूं तो टॉर्क बदलेगा कि नहीं बदलेगा? ऑफ कोर्स बदलेगा। अब मुझे बताइए, बॉडी को मेरे को अच्छे से टॉर्क से घुमाना है, मेरे को कैसे फोर्स लगाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर मतलब मैं ऐसे फोर्स बराबर, देखो घूम रही है बॉडी सही से। अब यही फोर्स मैं ऐसे लगाऊंगा तो घूम रही है क्या? अभी ऐसे लगाऊंगा तो, पर जब मैं ऐसे लगाता हूं, मतलब ये लाइन के मेरी हाथ प्रॉपर 90 का एंगल बना रहा है, तो टॉर्क कैसा बोला जाएगा? मैक्सिमम टॉर्क बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा बोलो बच्चों? तो आपका फोर्स लगाने का एंगल भी मैटर करता है। बोलो, आपका फोर्स लगाने का एंगल भी मैटर करता। अब कैसे मैटर करता तुमको बताता मैं। देखो, टॉर्क का फॉर्मूला भी पढ़ा अपन ने। क्या पढ़ा बोलो बच्चों? आर एफ साइन थीटा। अरे बोलो आर एफ, मैं बोला थीटा 0 है। पहला मान थीटा कितना है? तो केस 1 थीटा 0 है, तो फॉर्मूला आ जाएगा आर एफ साइन 0। आर एफ साइन 0 कितना आता बेटा? साइन 0 कितना आता? अरे साइन 0 कितना आता? उड़ी मार दो रे तुम। साइन 0 0 इंटू आर एफ 0। टॉर्क आया चाहिए डायरेक्ट। मतलब अगर आपका फोर्स और डिस्टेंस के बीच में का एंगल 0 है, मतलब देखो ये है आपका, सॉरी ये क्या है आपका डिस्टेंस, और आप फोर्स भी लगा रहे ऐसा, तो बॉडी घूमेगी क्या? अरे बॉडी घूमेगी क्या? ये 0 एंगल होगा ना, काय को घूमेगी बॉडी? बॉडी को घुमाना तो फोर्स कैसे लगाना पड़ेगा? समझ रहे ना आपको? ओके, बहुत भारी। सेकंड केस, थीटा मान लेता हूं मैं 30 डिग्री। अब पूरा ऐसा लगा, ऐसा लगा, ऐसा बॉडी घूमेंगे लेकिन थोड़ी कम घूमेंगी। फॉर्मूला आंसर कितना आ जाएगा? देखो बच्चों बोलो, टॉर्क बराबर आर एफ साइन 30। साइन 30 कितना होता है बेटा? 1/2। तो आंसर कितना आ जाएगा? आर एफ बाय 2। टॉर्क क्या हो गया? टोटल टॉर्क से आधा हो गया 30 डिग्री पे। तीसरा बोलो, एंगल कितना रहता? 45। फॉर्मूला बोलो क्या रहेगा? सब बोलना चाहेंगे। साइन 45। आर एफ जैसे का साइन 45 कितना है? 1/√2। तो आंसर आएगा आर एफ बाय √2। ये हो गया तीसरा टॉर्क। अब अगर मैं बोलो एंगल है भैया 60 डिग्री, कितना डिग्री है? बोलो आंसर बोलो, फॉर्मूला बोलो आर एफ साइन, आंसर बोलो आर एफ √3 याद है ना ये? तो आंसर कितना आ जाएगा? √3/2 टाइम्स ऑफ आर एफ। ये आ गया टॉर्क। और आखिरी हमारा जो है थीटा कितना बोले बच्चों? 90 डिग्री। मतलब हमारा टॉर्क का फॉर्मूला आएगा आर एफ साइन 90। साइन 90 कितना होता है भैया? साइन 90 कितना होता है? 1 आर एफ इंटू 1। तो आंसर आ गया आपका आर एफ। इसको बोलते हैं टॉर्क मैक्सिमम। क्या बोलते बोलो? देख, जो भी वैल्यू कम है ना, डिवाइड हो रहा मतलब कम हो रहा, ये वैल्यू क्या हो रही? बड़ी मैक्सिमम। और ये टॉर्क क्या बोले बच्चों? मिनिमम। मिनिमम कितने एंगल पे है और मैक्सिमम कितने एंगल पे है? बोलिए सर नो सर। मतलब हमें ये भी समझ में आ गया कि टॉर्क हमारा एंगल पे भी डिपेंड करता। बोलो 3 चीजों पे डिपेंड करता। पहला वाला क्या था बोलो बच्चों? देख लो एक बार, नजर मार लो। हाँ, पहला वाला किस पे डिपेंड करता है? दूसरा वाला क्या है? परपेंडिकुलर। और तीसरा क्या बोले बच्चों? अगर इन तीनों चीजों में से आप किसी एक चीज को भी बदल दे, अगर इन तीनों चीजों में से आप किसी एक चीज को भी, तो आपका टॉर्क बदलने वाला। यस सर नो सर, समझ में आ गया 100%। ये टॉर्क की बेसिक बेसिक कहानी थी, बेसिक बेसिक सिस्टम था, इंट्रोडक्शन समझ लो। ठीक है, मेरे हिसाब से आपको यहाँ तक की बातें सब क्लियर हो गई। ठीक है, चलो थैंक यू सो मच। फिर लिख लो फटाफट, कहाँ से लिखना है आपको? यहाँ से। ओके, कोई डाउट होगा तो पूछ सकते हैं। क्या बेटा? 1 सेकंड।